चैनल है। एजेंसी चैनल में क्या होता है कि आपको ओपन मार्केट में नए नए लोगों को इंश्योरेंस सेल करना होता है, उन लोगों को आप इंश्योरेंस बताते हैं। दूसरा हमारा एक बैंक का चैनल है। बैंक का चैनल में हम बैंक में बैठते हैं, बैंक के हमारे जो कस्टमर है, कोई भी पर्टिकुलर आपको बैंक अलॉट होती है, उस बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स को हम इंश्योरेंस अप्रोच करते हैं। हमारा डेली सेल्स है कि हम डेली सिर्फ डेली इंश्योरेंस सेल करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो म्यूचुअल फंड का भी चैनल है, ब्रोकर चैनल है, कि जहाँ से हम कस्टमर्स को करते हैं, सेल करते हैं। अब आप लोगों के एंट्री के लिए एचडीएफसी की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ मिनिमम ग्रेजुएशन और 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है। कि अगर किसी के पास किसी भी सेल्स इंडस्ट्री का या इंश्योरेंस का है तो स्पेशली 1 साल का एक्सपीरियंस हो और ग्रेजुएशन है तो आप हमारे यहाँ इंटर कर सकते हैं एज अ डेवलपमेंट मैनेजर। सैलरी स्टार्टिंग हमारे यहाँ 2.5 लाख 3 लाख रुपए के पैकेज से रहता है, बट उसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो जैसा कि अभी शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि एक्सपीरियंस नहीं है, अगर फ्रेशर हो आप, तो फिर आप क्या कर सकते हो। अगर आप इंश्योरेंस में कैरियर बनाना चाहते हो, आप इसको एक बार आप और जाके देखना कि क्या कैसा है। एचडीएफसी की बात करूं तो आप लोग अभी इंश्योरेंस के नाम पे एलआईसी को जानते रहोगे कि एलआईसी इंश्योरेंस का काम, राइट ना। एलआईसी का सुना होगा आपने कि एलआईसी इंश्योरेंस का काम, जिस तरह से एलआईसी से इंश्योरेंस काम करती है, सिमिलरली आज की डेट में 24 कंपनीज और काम कर रही हैं, एचडीएफसी काम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपने सुना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि सभी बैंकों को लाइसेंस देता है। किसी भी बैंक को अगर कोई काम करना है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही लाइसेंस मिलता है। सेम इंश्योरेंस में क्या होता है कि आईआरडीए से लाइसेंस मिलता है। आईआरडीए अलाउ करता है, वो चाहे एलआईसी को हो, चाहे एचडीएफसी को हो, चाहे आईसीआई को हो। तो टोटल 24 कंपनीज हैं काम कर रहे हैं। तो वापस मैं अगर आपकी बात पे आता हूँ, जॉब की बात पे आता हूँ, तो अगर 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो आप लोग, उसके बाद भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर उसके बाद हमारा स्पेशली ट्रेनिंग का वे है, जो ट्रेनिंग के वे के माध्यम से आप हमारे यहाँ इंटर हो सकते हो। राइट कुलदीप जी, मैं ट्रेनिंग का बात बता दूं। अभी यहाँ तक समझ में कुछ भी हो तो आप एक बार चैट बॉक्स में ही आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। सर इंश्योरेंस का लाइसेंस कहाँ से मिलता है? इंश्योरेंस का लाइसेंस? हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ सुन रहा हूँ मैं। यस सर। आपका क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस का लाइसेंस कहाँ से मिलता है? इंश्योरेंस का लाइसेंस कहाँ से मिलता है? आईआरडीआई से? हाँ, देखिए क्या हो रहा है कि रेगुलेटरी बॉडी होता है जो भी, अभी आप ये देखें कि हर काम के लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया हुआ है। तो इंश्योरेंस के काम के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी बनाया हुआ है वहां पे आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का रेगुलेटरी बॉडी है कि कोई भी बैंक में तभी उसको लाइसेंस मिलेगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे वो सरकारी बैंक, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो। सिमिलरली इंश्योरेंस में आईआरडीएआई काम करता है, राइट। और हेलो, किसी को कुछ क्वेरी? ओके सर। जी जी, राइट। इंश्योरेंस का काम समझ में आ गया कि क्या किस बेसिकली वर्किंग है, थीम क्या है इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस को सभी समझते हैं, कोई ऐसा हो कि जो इंश्योरेंस को ना समझता हो? हेलो हाँ जी, सर, हेलो। कितने तरह के इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस देखिए, इंश्योरेंस की बेसिकली मैं बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ और जनरल है मेन। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम उन चीजों का इंश्योरेंस करते हैं कि जिनका फिजिकल वैल्यू होता है, जो जिनका निर्जीव होते हैं, जैसे घर का है, गाड़ी का है, दुकान का है, ये जनरल इंश्योरेंस में होता है। जितना नुकसान होता है उतनी भरपाई होती है। सपोज आपकी गाड़ी में अगर 1 लाख रुपए का डेंट है तो 1 लाख रुपए की भरपाई होगी। और दूसरा इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में पहले से एक वैल्यू फिक्स हो जाती है, वैल्यू है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। और उस व्यक्ति के ना रहने पे उस व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है हर व्यक्ति का, जितने भी लोग हैं उन सभी व्यक्तियों का एक फाइनेंशियल वैल्यू होता है। फाइनेंशियल वैल्यू आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि सपोज किसी की एज है 30 साल है, गौर कीजिए कि मान लीजिए मेरी एज 30 साल है। अब अगर किसी का पैकेज मान लीजिए उदाहरण के तौर पे सारे खर्चे काट के 5 लाख रुपए है। अब अभी अगर 5 लाख रुपए हर साल मैं कमा रहा हूँ, अगले कम से कम 20 साल 25 साल मेरी और वर्किंग है,
अगले 20 साल 25 साल अगर मैं 5-5 लाख रुपए कमाता रहूंगा तो टोटल कितना कमाऊंगा? बढ़ेगा ये, वैसे तो बढ़ेगा, बट अभी मैं एक बात के तौर पे कांस्टेंट मान लेता हूँ कि मान लो फिक्स है 5 लाख रुपए, तो अगले 20 साल में मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा डेफिनेटली। बट अगर कल मेरी डेथ हो जाती है, मान लीजिए सड़क हादसे में मेरी कल डेथ हो गई, तो मैं अपनी फैमिली को 1 करोड़ रुपए जो देने वाला हूँ वो तो लॉस में हो गया ना। तो इस प्रकार से हम व्यक्ति की फाइनेंशियल वैल्यू निकालते हैं, हम व्यक्ति को बताते हैं, और तब जाके हम उनको, और इस तरह के बीमा के लिए 500 और 1000 रुपए मुझे पे करना है तो क्या बुरा है, मैं लेके इंश्योरेंस अपना चलूं। तो सो दैट ये इंश्योरेंस का है, इसको आप और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, आप जानकारी होना जरूरी है, हर सेक्टर की जानकारी होना जरूरी है, आप इंश्योरेंस को भी समझिएगा। वापस से आता हूँ कि मैं अभी जॉब के लिए मैं वापस आता हूँ कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप हमारे यहाँ जो इनिशियल पोजीशन है, उस पोजीशन का नाम है सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बीटीएम, जिसका पैकेज है 3 लाख रुपए है, और जिसपे आपको इंश्योरेंस मैनेजर के तौर पे रहेंगे। आपकी एक टीम होती है और उस टीम को हैंडल करना होता है, उस टीम के लोगों के साथ काम करना होता है, और इस तरह से आप सर्वाइव करते हैं। बट इसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे अहम बात है कि क्या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है? तो नहीं है। अब अगर नहीं है तो मैं आपको 2-3 वे आप और बता रहा हूँ कि जिसके माध्यम से आप हमारे यहाँ एसोसिएट हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा एक पेड है, पैसा पे करके आप हमारे यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, पर पैसा ऐसे नहीं पे करना है। उसमें हमने बाकायदे मणिपाल यूनिवर्सिटी से टाई अप किया हुआ है, एचडीएफसी ने टाई अप किया हुआ है कि आप जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, इस मामले में आप पहले दिन ही कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओगे। आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना, वो ट्रेनिंग के तौर पे नहीं होगी, कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पे ट्रेनिंग होगी। जैसे मेरे पास आईटी कार्ड है, अभी मैं ऑफिशियल जो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, और कंपनी आपको 6 महीने के लिए बेंगलुरु भेजेगी, और वहां से आप 6 महीने की ट्रेनिंग लेंगे, और 7वें महीने से एज अ डेवलपमेंट मैनेजर आप हमारे यहाँ पोस्ट होंगे। तो इस काम के लिए 2 लाख रुपए की फीस है कि 2 लाख रुपए फीस पे करके, अब इसमें कंपनी ने एक सहूलियत और दी है कि ये जो 2 लाख रुपए है वो आपका लोन भी हो सकता है, और जब आपको 6 महीने बाद जब आप आएंगे, 7वें महीने से जब सैलरी मिलना स्टार्ट होगा, तब वो लोन की ईएमआई आपकी कटना शुरू हो सकती है। बट इस 6 महीने के ड्यूरेशन में आपको कुछ पैसा 2500 रुपये महीना मिलेगा, और इससे ज्यादा कुछ कमाई नहीं होगी, बट बहुत अच्छा कल्चर रहता है, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। 2 लाख रुपए की फीस लग रहा है तो समझ सकते हैं आप। तो ये तो हमारा पहला वे है, हो सकता है आपने सुना भी हो पहले, राइट ना? बताएं, इस पे कोई क्वेरी हो, ये समझ में आया ये फॉर्मेट आपको? सर सोशल इंश्योरेंस क्या होता है? सोशल इंश्योरेंस, हाँ जी। देखो सोशल इंश्योरेंस ऐसा कुछ नहीं होता है सोशल इंश्योरेंस के नाम से। इंश्योरेंस एक सोशल वर्क है आपका। सोशल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस इंडिविजुअल का ही होता है कि या जो भी लाइफ है, इंश्योरेंस का मतलब सीधा, इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि जो हमें पता नहीं है, कोई भी ऐसा रिस्क कि जो मेरे लाइफ में मुझे पता नहीं है, उस रिस्क को मैं कवर कर रहा हूँ। अब एज आशुतोष पांडे मेरे लिए क्या रिस्क हो सकता है? मेरी जान का खतरा हो सकता है, मेरी धन हानि का खतरा हो सकता है, मेरे पास जो एसेट है उनका खतरा हो सकता है, या तो मेरी जान का खतरा हो सकता है। तो ये उसमें मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा सकता हूँ। अब सोशल इस परिप्रेक्ष्य में आपने सोशल कहाँ सुना आपने ये वर्ड? सर सोशल और गारंटी दो वर्ड मेरे माइंड में है। सोशल गारंटी इंश्योरेंस, गारंटी, डिफरेंस बिटवीन, हम दोनों का डिफरेंस जानना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए ये क्या है कि आपने ये जो दोनों वर्ड सुने होंगे ना, सोशल और गारंटी, इनका डायरेक्टली अभी इस लेवल पे, आपके लेवल पे कोई ऐसा सरोकार नहीं है। सिंपली इंश्योरेंस को आप ऐसा समझो कि इंश्योरेंस इन द सेंस कि जो हमें जानकारी नहीं है, कोई भी ऐसी घटना कि जो जिसके होने का डर है, जो हुई नहीं है, जिसके होने का डर है, उस घटना को हम कवर करने, उस घटना के हो जाने के कारण हम उसकी भरपाई करें, उस बात के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? हाँ, जैसे अभी कोविड-19 है तो गवर्नमेंट, अभी जो भी गवर्नमेंट है वो आपको गारंटी दे रहा है कि मैं 50 लाख का इंश्योरेंस दे रहा हूँ, जो भी कर्मचारी, ये गारंटी यहाँ से आ रही है। और सोशल क्या हुआ? इंश्योरेंस है जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस है। 50 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस क्या रहने पे,
अब अगर कोविड-19 में जो लोग भी कनेक्ट हैं, जैसा भी मैंने बताया, सपोज अगर उसका साल भर का पैकेज 30 लाख रुपए है, अगर अभी वो 20 साल और काम 3 लाख रुपए है सपोज, अगर अभी वो 20 साल और काम करने वाला होता, काम करेगा, तो 20 गुणे 3 60 लाख रुपए फैमिली को कमाएगा। कोविड-19 में ड्यूटी लगी हुई है, रिस्क फैक्टर है, अगर वो नहीं रहा तो सरकार उसके फैमिली को 50 लाख रुपए सीधे देगी। ये उसका लाइफ कवर है। सरकार उस इंश्योरेंस की गारंटी ले रही है, तो गारंटी इज द डिफरेंट वर्ड है कि उस इंश्योरेंस की गारंटी ले रही है, इसलिए हम इंश्योरेंस गारंटी कहते हैं, गवर्नमेंट ले रही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या, अब आप अभी यहाँ से आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया कि कोविड-19 में जो लोगों को कोविड-19 नहीं रहेंगे उनको 50 लाख रुपए। कोविड-19 अब सपोज 1 साल तक रहा, 2 साल तक रहा, 2 साल के अंदर डेथ हुई तो उनको 50 लाख रुपए मिला, बट अगर तीसरे साल हुई तो नहीं मिलेगा। उसके कंपैरेटिवली प्राइवेट कंपनी से, एचडीएफसी जैसी कंपनी से 500 और 1000 रुपए महीने में, गौर करना, 500 रुपए महीने में 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस अवेल है। आप जाके एक बार क्वेरी बॉक्स में देखो कि आप इस तरह से आम जनता के लिए भी सरकार उनको 500 रुपए नहीं ले रही है, फ्री दे रही है, बहुत अच्छा है, बट आप लोगों के लिए, कमाने वाले पर्सन के लिए, उनके लिए वो भी फ्री है। तो इसलिए तो सर 500 में का होता है हेल्थ इंश्योरेंस, 500 से 50 लाख रुपए का हेल्थ नहीं है, 50 का लाइफ है। हेल्थ इंश्योरेंस में ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट तो फ्री है ना ऑलरेडी, कोविड का किसी का भी, आम जनता का भी फ्री है। नहीं कोविड का नहीं, एक्चुअली आम कोविड-19 से पहले भी इंश्योरेंस जो हेल्थ का था वो 500 से स्टार्टिंग था। हाँ, जो एचडीएफसी एक्साइड लाइफ जो भी है, 5 लाख रुपए, उसमें 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए मैंने आपको बताया था, 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए का स्टार्ट है। तो वहां अब बट अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, ये बातें मैंने इसलिए शेयर की कि मैंने मार्केट दिखाया आपको कि आपके सराउंडिंग में क्या हम 300-500 रुपए महीना नहीं पे कर सकते हैं, बट हम लेके नहीं रखते हैं। बट जब हम बीमार हो जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे, या तो फिर क्या करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में लाख लाख रुपए पैसा देंगे, कर्जा लेके देंगे, घर बेच के देंगे, या तो फिर अपना जमा पूंजी जो मेहनत भर का कमाया है वो हम देंगे। तो हम इंश्योरेंस एक बड़ा इकोनॉमिक पैसे में हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो सर राइट जी, कुलदीप जी कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअल में टाइम लिमिट्स रहती है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी आपकी, अब बोलिए ना। टाइम लिमिट है सर, एक्चुअल में हम ये जानना चाह रहे थे कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। जैसे कि अभी हम फर्स्ट राउंड ला रहे हैं सिर्फ कंपनी इंट्रोडक्शन, सेकंड इनको कैसे पब्लिश करेंगे ये आप बता दीजिए आगे, क्योंकि टाइम लिमिट है सर। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो अभी ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कुलदीप जी मैं ये कह रहा था कि अपना जो जॉब का प्रोसेस है, अभी जॉब का प्रोसेस अपन को डिस्क्लेमर करना है क्या? हाँ सर, जॉब का है सर। एक्चुअल में क्या है ना कि हमारे अभी जो बच्चे हैं मोस्टली इंटर्न है, अभी तो सिर्फ वो जैसे स्टार्टअप है उनका सीखने के लिए, ठीक है। फ्यूचर आर यू नॉट अवेलेबल सर? एक्चुअल में हम उनको ये प्रोसेस बाद में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके फाइन, ठीक है। तो देखिए जैसा कि अपन ने डिस्कस हुआ कि काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा कैरियर है, और कंपनी के बारे में अगर और डिटेल में मैं आपको बात बताऊं तो एचडीएफसी का हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1977 से 1977 से आज से 53 साल पहले से ही 50 साल पहले से ही कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट है। आप सब जानते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की देश की पहली संस्था है। 1977 से पहले देश में होम लोन देने वाली कोई संस्था नहीं थी। एचडीएफसी एचडी पारेख इंडिया की कंपनी है। अभी जैसे मोदी जी ने बात की, लोकल की बात की, तो इंडिया कंपनी टोटल इंडियन कंपनी है, कहीं कोई आगे चैलेंज भी नहीं है कि बाहर की कंपनी है लोग इग्नोर करें। तो बाई हार्ट कंपनी है, एचडी पारेख जी की है। और आज हम अगर बात करें तो बहुत अच्छा सेक्टर है कि हमने करोड़ों लोगों को पैसा दिया हुआ है। एचडीएफसी का जो मैं फॉर्मेट बात करूं, अभी जैसे इंश्योरेंस में हमने पैसे लेने की बात की, तो उसके कंपैरेटिवली मार्केट में हमारे बहुत से ऐसे कस्टमर हैं कि जिनको हमने काफी पैसा दिया हुआ है, लोन, होम लोन के माध्यम से दिया हुआ है, पर्सनल लोन के माध्यम से दिया हुआ है। 1993 में बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन मिला हमको। एचडीएफसी बैंक आज प्राइवेट कैटेगरी का नंबर 1 बैंक है देश का। बैंक एसबीआई है, बट अगर प्राइवेट सेक्टर में आप देखें तो नंबर 1 बैंक है। और उसके बाद सन 2000 में जब गवर्नमेंट ने ये जारी किया कि आप इंश्योरेंस का काम एलआईसी के अलावा प्राइवेट कंपनी भी कर सकती हैं, तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी के तौर पे एचडीएफसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया
और सन 2000 में इंश्योरेंस का काम, पिछले 20 साल से इंश्योरेंस का काम। और प्राइवेट नहीं, अब एचडीएफसी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड इन द सेंस कि एचडीएफसी लाइफ जो ये कंपनी है, उस कंपनी का कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है। देश का कोई भी व्यक्ति शेयर होल्ड कर इसमें शेयर परचेज करके उस कंपनी में अपना मालिकाना हक ले सकता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे गौर करने वाली बात रहती है, कई बार हम सर्च करते हैं तो दो तरह से कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, कंप्लीटली ऑनरशिप एक व्यक्ति की होती है। बट कोई भी कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड है, देश में अभी 6000 से 10,000 कंपनी ऐसी हैं। वैसे तो कंपनी देश में लाखों कंपनी है, बट 6 से 10,000 कंपनी ऐसी हैं कि जो सेबी रजिस्टर्ड है, पब्लिक लिमिटेड है। आपके पास भी अगर बहुत सारा पैसा है तो एचडीएफसी में उतने % का मालिकाना हक रख सकते हैं। तो सन अभी 2017 में पब्लिक लिमिटेड हो गई है। प्राइवेट इंश्योरेंस में भी नंबर 1 है, जैसे प्राइवेट बैंकिंग में नंबर 1 है एचडीएफसी, वैसे प्राइवेट इंश्योरेंस में नंबर 1 है। पूरा काम हम कैशलेस करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप लोगों को याद होगा 2017 में नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी हुई तो क्या हुआ, बहुत सा काम उसके बाद कैशलेस होने लगा। डायरेक्ट काम मतलब चेक से होने लगा, कैश बंद हो गया, कैश काउंटर। बट हमने 2014 से ही कैशलेस काम शुरू कर दिया था, कैश लेना हमने 2014 से। तो ये सारी चीजें ऑथेंटिसिटी दिखाती हैं कि अगर कोई भी कंपनी में आप कनेक्ट हो रहे हैं तो आपका कैरियर कितना लंबा है, आप कितना आगे उस पर जा सकते हैं। आशुतोष सर, ये अहम बातें हैं कि जो आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। राइट, इस पे कोई क्वेरी हो आप लोगों को तो आप बताएं, पूछें। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, पा रहा हूँ। यस, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था। हाँ, ऑडिबल सुन बोलिए ना। हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आगे की प्रोसेस क्या होगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है जो एचडीएफसी को ज्वाइन करना चाहता है तो हम उनको कैसे हायर करेंगे और आगे का क्या होगा, ये बता दीजिए सर आप प्लीज। टाइम लिमिट बहुत 3 मिनट्स बाकी है। ओके फाइन। तो अभी जैसा कि देखिए यहाँ पे 2-3 तरह से पोजीशन है। एक तो हमारे यहाँ फ्रेशर के तौर पे भी है कुछ चीजें, एक तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, दूसरा मैंने आपको ट्रेनिंग के बिहाफ पे बताया था, और तीसरा एक हमारा और फॉर्मेट है, काफी अच्छा फॉर्मेट है जिसमें पैसे भी नहीं लग रहे हैं आपके और एक्सपीरियंस भी नहीं है तो पर भी आप रिक्रूट हो सकते हैं। तो उसके लिए आप कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी से आप कांटेक्ट करें, जो भी हैं आप, जो भी इंटरेस्टेड गाइज हैं, आप एक बार इसको सर्च करें कि इंश्योरेंस में कहाँ तक। मैंने तो बता दिया है, आप खुद से भी इसको कैरियर आप आपका देख सकते हैं कि अगर इंश्योरेंस गाय के रूप में आप कितना आगे जा सकते हैं। तो आप कुलदीप जी से आप कनेक्ट करें, आप उनको रिज्यूमे शेयर करें। एक दूसरी मीटिंग में हम जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसमें हम और ब्रीफली बताएंगे कि क्या क्या वे हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और हमारे यहाँ ज्वाइनिंग के प्रोसेस है। इवन हमने लॉकडाउन में भी अभी काम चालू किया हुआ है, लॉकडाउन में भी हम ऐसे कनेक्ट करें लोगों को, और घर बैठे यहीं से हम ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन हम इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह करवा रहे हैं और वो सारी चीजें करते हैं। तो इसमें फीस वगैरह का कभी कुछ ऐसा आया नहीं है। जी कुलदीप जी बताएं। सर मैं ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अगर वो ज्वाइनिंग के लिए हेड ऑफ डायरेक्टर या हेड ऑफ मैनेजमेंट में जाए तो आप थोड़ा सा ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या उनको ऑनलाइन? सॉरी मन नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं सर? ट्रेनिंग के लिए बोल रहा था सर मैं, जैसे कि कोई अगर टॉप मैनेजमेंट में जाएगा इंटरव्यू के लिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जाएगा, तो वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा एचडीएफसी लाइफ से, वो आप बता सकते हैं? 1-2 सेमिनार और करा देंगे सर आपका। ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है कि अगर जब भी आपने अगर ये बात की कि जब भी अगर किसी को इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है ना, तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जिसमें हम प्राइमरी लेवल पे रिक्रूट कर रहे हैं कि जैसे सपोज अभी आपके पास जो जितना कैपेसिटी है, एक हमारा ज्वाइनिंग का प्रोसेस कुलदीप जी ये है कि अभी बच्चे के पास जितना कैपेसिटी है सेम उस पोजीशन पे हम उसको हायर कर लेंगे। एक इंटर्नशिप का रहेगा, लगभग 5-6 महीने हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, डेवलपमेंट चलेगा। एक तो ये है। दूसरा ऐसा है कि जो हम डायरेक्टली अगर हम भेज रहे हैं, एचआर के पास भेज रहे हैं कि हायर डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें कुछ चीजें हैं, बारीकियां हैं, तो उसके लिए फिर आप अलग से एक दिन आप कनेक्ट करना, तो मैं बता दूंगा आधे घंटे 1 घंटे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो उनको मैं गाइड कर दूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है कि हर कंपनी, और अगर रही बात सेल्स की तो सेल्स में तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे आप क्या चीज आप बोले, कैसे कॉन्फिडेंट। पूरा गेम क्या होता है, कॉन्फिडेंस का होता है कि सामने वाले जो भी आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं आप उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकें, कैसे आप उनको भरोसा दिलाएं कि अगर आप ज्वाइन हो रहे हैं
तो वो चीज आप उस चीज को पूरा करके देंगे सामने पे। अभी भले इवन आपको नहीं आता है तो आप सामने वाले को दिलाओ सर कि मैं इतनी मेहनत करके, मैं इतना सीख के, और कैपेसिटी आप आपकी दिखाओ, कि एक इंटरेस्ट दिखाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके सर, एक टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच सर फॉर द जॉइन अस सक्सेस स्टेयर्स ग्रुप, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अब जो ज्वाइन करना चाहता है, आगे की प्रोसेस में आना चाहता है, तो वो मिस दामिनी को अपने रिज्यूमे शेयर कर दें, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके फाइन फाइन, ठीक है कुलदीप जी, है ना? थैंक यू सो मच सर। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा इशू है। हाँ। ट्राई करता हूँ कि कुछ करते हैं नेटवर्क का। नहीं, गूगल मीट का भी चल रहा है ना काफी अच्छा, गूगल मीट का भी यूज करो ना अभी आप। सर इसमें फीचर्स जाते हैं।